जब सबसे हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना हो रही थी, कोई भी नहीं बोल रहा था, अपनी जीवा को गुनगुना रहे थे मन ही मन में, आवाज किसी की नहीं आ रही थी। जब अंत समय आएगा ना, आप अपने बालकों से कुछ मांगना चाहोगे कि भाई मेरे को पानी दे दे, ये दे दे, लेकिन आपकी जीवा अंदर ही अंदर हिलेगी, ऐसे ही जैसे आप हिल रही है, लेकिन मांग नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, जब भगवान श्री हरि का गुणगान किया जाता है तो जिसकी आवाज निकल सकती है जरूर निकाला करें। आपके सभी के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है कि भाई जब भी राम कथा में कोई भी ऐसा भाव आता है जहाँ पर आपकी जीवा से आवाज निकलनी चाहिए तो जरूर निकाला करो। ये हमारे ऊपर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम निर्व्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। वर्णं पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। सुमिर पवन सुत पावन नामु, सुमिर पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे रामू, अपने बस कर राखे रामू। भाई हम कोई शुभ कार्य करने के लिए जब भी निकलते हैं, हमने संतों के माध्यम से सुना है, ये बहुत सुंदर चौपाई है जो इसको पढ़ करके निकलेगा, लेकिन शुभ कार्य हो वो अवश्य गारंटी के साथ पूरा होगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कलयुग केवल नाम
नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। राम ही सुमरिय गाइए राम ही, राम ही सुमरिय गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। गर्वहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइन जेहि परलोक सवारा, लोक सुधारा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशीष तो तुम अवडर दानी। आरती हराऊं दीन जनु जानी, आरतुअर दीन जनु जानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध रजधानी, आनंद अवध रजधानी। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम चोरी जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम चोरी जुग पानी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रभु प्रेमियों, आप सभी के और हमारे सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर, जिनको हम अपने हृदय के अनुसार अलग अलग नाम से बसते हैं, वो पराशक्ति और परम पिता परमेश्वर एक ही है। चाहे उनको भोलेनाथ कहो, चाहे प्रभु सीताराम कहो, या महाविष्णु कहो, या अन्य अन्य जो भी नाम से उनको पुकारता, चाहे माता शेरावाली कहो, चाहे माता सीता कहो, या माता जगत की जननी कहो, एक ही है। वो पराशक्ति एक ही है, उन्हीं के अन्य अन्य रूप है। वही अपनी लीला करने के लिए जैसे भक्त उनको जिस नाम से पुकारता वही रूप धारण करके आ जाते हैं और सभी के हृदय में विराजमान है। उन्हीं परम पिता परमेश्वर जो हमारे सभी के हृदय में विराजमान है। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु प्रेमियों, हमारे बीच में जो प्रसंग चल रहा है बहुत इतना सुंदर प्रसंग है कि संतों ने ये कहा है कि भाई परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए सबसे पहले भाई बीच में भक्ति दे दी है और उससे पहले दे दिया गुरुदेव, आचार्य स्वरूप जीव
लक्ष्मण महाराज जी, यानी कि पहले किसी गुरु की शरण में जाओ जो आपको सत मार्ग बताएगा कि भी ऐसे ही सत मार्ग पे चलोगे तो आपको भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलने के बाद में फिर भगवान तक पहुंच पाओगे। ये एक साधन बताया है कि भाई जब तक आप किसी गुरु की शरण में यानी कि सत मार्ग भी के ऊपर नहीं जाओगे तब तक आपको भक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी पूर्ण रूप से तब तक आप पूर्ण रूप से भगवान के पास पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि संतों ने कहा है जब तप यज्ञ अनंत जन्मों से कर रहे थे लोग, अनंत जन्मों से, लेकिन भगवान प्रभु राम जी ने देखा कि भाई इनको मैं मिला नहीं हूँ, इसलिए भगवान ने देखा कि भाई अपनी लीला प्रारंभ की, वन लीला, कि मैं स्वयं उनके वहां पर जाकर के दर्शन दे के आऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताई, ओई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। परमपिता परमेश्वर प्रभु शरीर जो लीलावश अपने परम भक्तों को जो जन्म जन्म से यत्न कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, अन्य अन्य जन्म ले लिए, लेकिन भगवान श्री हरि की प्राप्ति नहीं हुई उनको। तो भगवान ने देखा अरे भाई इनको इतना समय हो गया और मुझे पालने के लिए नहीं, ये यत्न कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं चल करके गए वन लीला के माध्यम से, क्योंकि ये तो ना वनवास का तो एक बहाना था। भगवान को असलियत में तो अपने जो निज जन थे उनको जाकर के अपने निज छवि के दर्शन देने थे, उनको कृतार्थ करना था सभी को। इसलिए परमपिता परमेश्वर वन की लीला कर रहे हैं, और जो वन की लीला कर रहे हैं गांव गांव से जाते हुए जा रहे हैं, रास्ते में जितने भी आ रहे हैं सबको परम सौभाग्यशाली करते हुए जा रहे हैं। कि भाई जैसे केवट महाराज जी ने कहा था, आज नाथ मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आपकी निज छवि देख करके, और मुझे तो सबसे परम सौभाग्य मिला है कि आपके चरण कमलों को प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। तो ऐसे ही जितने भी रास्ते में मिलते जा रहे हैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान श्री हरि परमपिता परमेश्वर देखिए सभी को ना गुरु रूप में, आचार्य रूप में लक्ष्मण महाराज जी दर्शन दे रहे सबको, और फिर भक्ति स्वरूपा माता जानकी सबको अपनी निज छवि के दर्शन दे रही है, और फिर परमपिता परमेश्वर जो चराचर के स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, प्रभु सीताराम जी, वो सभी को अपनी निज छवि के दर्शन दे रहे हैं, सभी को कृतार्थ करते हुए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में क्या है कि कुछ ऐसे भी हैं जैसे लिखा गया अबला बालक वृद्ध जन, जैसे अबला यानी कि भाई मान लिया कोई जच्चा बच्चा है जिसको बालक प्रसूति हो रखी है, तो वो तो दर्शन करने कैसे जाएगी बाहर, या वृद्ध जन है बहुत बूढ़ा हो गया है जो चलने फिरने में असमर्थ है, और जो बहुत नन्हे बालक है वो कैसे निज छवि के दर्शन करने जाएंगे, परमपिता परमेश्वर की निहारने के लिए जाएंगे। तो इसलिए वो अपने हाथों को मल रहे हैं कि बड़े पछता रहे हैं, अरे कितना परम सौभाग्य आया था, परम पिता परमेश्वर आज हमें हमारे यहीं पे आए थे दर्शन देने के लिए, और हम चूक गए हैं, हम दर्शन कर नहीं पाए हैं। लेकिन मन ही मन बड़े प्रेम कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं कि अपने मन में बड़े आनंदित हो रहे हैं कि भाई कम से कम भगवान श्री हरि हमें दर्शन देने के लिए तो आए। लेकिन वो वहीं पे रह कर के ही अपने हृदय में उस छवि का जो परमपिता परमेश्वर की छवि है उन्हीं का ध्यान करके बड़े मगन हो रहे हैं, और अपने मन को ना भगवान श्री हरि के चरणों में लगा रहे हैं। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री हरि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ रास्ते में सभी के सभी जितने भी रहने वाले हैं या पथिक हैं सभी के सभी भगवान के प्रेम के वश हो जाते हैं, प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि भगवान के ही होके रह जाते हैं। उनका शरीर तो वहीं छूट जाता है, जैसे प्रभु सीताराम जी आगे बढ़ते हैं उनका शरीर तो वहीं रह जाता है, लेकिन उनका हृदय रूपी मन जो है ना भगवान शरीर के चरणों के साथ चला जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाँव गाँव अस होई आनंदु,
देखी भानुकुल कैरव चंदू, जे कछु समाचार सुनि पावई, ते नर रानी दोष लगावई। और जो भगवान श्री हरि के जो परमपिता परमेश्वर हैं, उनको जब निज छवि को भगवान प्रभु जी श्री हरि को निहारते हैं तो कोई कोई है ना महाराज दशरथ जी और महारानी कैकेयी को दोष देने लग जाते हैं। ये कैसे सुंदर बालक हैं, कैसे सुंदर बालक हैं, इनको कैसे वन में भेज दिया, कैसे वन में भेज दिया है। जैसे ही वो सब समाचार पाते हैं कि भाई अरे महाराज दशरथ जी ने इनको भेज दिया वन में, तो बड़े दुखी हो जाते हैं और उनको दोष देने लग जाते हैं कि कैसे बालकों को, कोमल बालकों को, क्योंकि भगवान की जो ग्रीवा है ना, इतनी सुंदर ग्रीवा है भगवान की कि जब भगवान श्री हरि जल पीते हैं तो जल भी है ना चलता हुआ नजर आता है। ऐसी ग्रीवा भगवान श्री, कितनी कांति में छवि है प्रभु राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी के सभी है ना जब ये सुनते हैं तो राजा रानी महाराज दशरथ जी और कैकेयी दोनों को दोष लगाते हैं कि कैसे उन्होंने वन में भेज दिया। कहीं एक अति भल न राहु, लेकिन कोई एक आध है ना जो बहुत सुंदर आचरण का था वो कहता है अरे अरे ये तो है ना हमारे लिए भले का काम किया हुआ। महाराज दशरथ जी ने और माता कैकेयी ने हमारे भले का काम किया है। अगर वो इनको वन में नहीं भेजते तो हमें इस परमपिता जो कितनी कांति में छवि है, परमपिता परमेश्वर चराचर के स्वामी हमें देखने को कहाँ मिलते। तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। वो कहते ये तो हमारे ऊपर ही भला किया, भला हो उनका कि उन्होंने इनको वन में भेज दिया है। कोई ऐसा भी कह रहा है धन्य सो नगर जहाँ ते आए, और कह रहे हैं वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। और कह रहे हैं धन्य सो देश शैल बन गाऊं, और जो ये वन और देश जितना भी ये जो रास्ता है वो भी धन्य है जहाँ जहाँ से ये चले जा रहे हैं। सभी के सभी सारी प्रकृति भगवान श्री हरि को निहार रही है। श्री राम जय जय राम। बातें सरल स्नेह सुहाई, उनकी बातें तो बड़ी सरल हैं लेकिन अंदर ही अंदर इतना स्नेह है, क्योंकि गांव के हैं, गांव के बेचारे भाई जैसे उनको वाणी होती है ऐसे, लेकिन प्रेम बहुत है। परम पिता परमेश्वर प्रभु सीताराम जी के चरणों में इतना प्रेम है, इतना अगाध प्रेम है कि उस प्रेम का बखान नहीं किया जा सकता। श्री राम जय जय राम। कहीं एक यति भल नर नाहु, दीन हमें जो लोचन लाहु। अरे हमें जो अपनी आंखों से देखने का परम मौका दिया है, भला उन राजा राम जी का, राजा महाराज दशरथ जी का और कैकेयी का कि उन्होंने इनको वन में भेजा, हमारे लिए वन में भेजा है, हमें छवि के दर्शन कराने के लिए। भला उनका करही परस्पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। और सभी के सभी है ना आपस में नर और नारी आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को बड़ा ये कह रहे हैं आज तो हम है ना जन्म जन्म का हमें जो फल मिलना चाहिए था आज वो मिल गया हमारे को, प्रभु सीताराम जी की छवि देख करके। श्री राम जय जय राम। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, और कहते हैं आपस में परस्पर बातें कर रहे हैं, वे माता पिता बड़े धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, वो बड़े धन्य हैं। क्योंकि भाई ये तो बात साधारण सी नहीं है, बहुत उच्च कोटि की बात है कि भगवान शरीर जिनके यहाँ पे प्रकट होंगे तो उनके कितने पुण्य होंगे, कितने सुकृत किए होंगे उन्होंने, तभी तो भगवान उनके यहाँ पे प्रकट होते हैं। श्री राम जय जय राम। जे पितु मात धन्य जिन जाए, वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। धन्य सो नगर जहाँ ते आए, वो नगर धन्य है यानी कि अयोध्यापुरी धन्य है कि वे जहाँ से ये आए। धन्य सो देश शैल बन जाऊं, और वो देश और पर्वत है, शैल का मतलब पर्वत और वन, ये सारा वन भी धन्य है, जहाँ जहाँ से ये होते हुए जा रहे हैं वो भी धन्य है। जह जह जाए धन्य सोई ठाऊ, जहाँ जहाँ से ये जाएंगे आगे भी जाएंगे वो भी धन्य हो जाएगी, वो भी पवित्र हो जाएगी। श्री राम जय जय राम। सुख पावऊ बिरंचि रचिते ही, ए जय के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई।
ब्रह्मा जी ने भी सारी प्रकृति को रच करके बड़ा आनंद पाया। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति में मेरे सीताराम जी आए जो चराचर के स्वामी हैं। भगवान सीताराम जी वो परमपिता परमेश्वर हैं जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ये तो भगवान श्री हरि चराचर के स्वामी अपनी लीला करने के लिए और अपने निज जनों को दर्शन देने के लिए वन लीला कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुख पायो बिरंच रचिते ही, ए जय के सब भांति स्नेही। आज परमपिता परमेश्वर जी को वन लीला करते हुए ब्रह्मा जी भी बड़े आनंदित हो रहे हैं कि मैंने जो सृष्टि रची है उसको ये मान करके कि आज परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को सुख पहुंचाने के लिए, कैसे प्रकृति को भी सुख पहुंचाने के लिए वन वन घूम रहे हैं अपने निज जनों को। कहते हैं भगवान श्री हरि जो वहां पर है ना पेड़ पौधे थे, कंकर थे, वो भी धन्य हो गए परमपिता परमेश्वर की छवि के पा करके। क्योंकि कंकर तो इसलिए धन्य हो गए कि जिन जिन पे नंगे पांव से प्रभु राम जी चल रहे हैं वो धन्य हो गए कि आज मैंने भी चरण कमलों को स्पर्श किया है, आज मैंने भी चरण कमलों को स्पर्श किया है। श्री राम जय राम जय जय राम, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। पथिक रूप में यानी के वनवासी के रूप में परमपिता परमेश्वर सीताराम जी और लक्ष्मण महाराज जी की जिस जिस को ये कथा सुनने में आती है वो सभी के सभी दौड़ पड़ते हैं और परमपिता परमेश्वर की निज छवि के दर्शन पाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। श्री राम जय जय राम, रही सकल मग कानन छाई। ये सारी की सारी कथा ना वन में जैसे है ना वन के अंदर आग फैल जाती है, ऐसे ही सारे वन के अंदर है ना जंगल के अंदर चारों तरफ फैल गई कि परमपिता परमेश्वर चराचर के स्वामी भगवान सीताराम जी आए हैं और साथ में आचार्य स्वरूप लक्ष्मण जी भी आए हैं। हम सबको दर्शन देने के लिए आए हैं। चारों तरफ फैल गई, सभी के सभी उमड़ पड़े हैं दर्शन पाने के लिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, चाहि चले देखत विपिन, सिय स्वमित्र समेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य भगवान जी, क्योंकि कमल का फूल जब खिलता है जब सूर्य की किरणें आ जाती, भगवान परमपिता परमेश्वर प्रभु सीताराम जी वो रघुकुल मणि है। जो जैसे सूर्य जब निकल आता है तो कमल खिल जाता है, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर आज वन में आए हैं और सभी को जितने भी वहाँ पे प्रकृति है या कोई पथिक है या गांव वाले हैं जो सभी को खिला रहे हैं, सभी को आनंदित कर रहे हैं, सभी को आनंदित कर रहे हैं और सभी को मार्ग में जाते हुए सभी को सुख देते हुए जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर सभी को सुख देते हुए जा रहे हैं और उस सारी प्रकृति को, वनों को, पर्वतों को, पहाड़ों को, फूल पताओं लताओं को देखते हुए निहारते हुए प्रभु सीताराम जी जा रहे हैं, अपनी वन लीला करते हुए जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, यानी कि ये मान के चलो भाई सारी प्रकृति को ही सुख दे रहे हैं सीताराम जी वन लीला करते हुए, सारी प्रकृति को सुख दे रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, आगे प्रभु सीताराम जी हैं जो भगवान श्री हरि चराचर के स्वामी, आगे राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। और तपस्वी वेश है और तपस्वी वेश में भी जो वल्कल वस्त्र पहने हुए इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर लग रहे हैं सीताराम जी और लक्ष्मण महाराज जी। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और
जो तीनों वन की लीला कर रहे हैं, प्रभु सीताराम जी, प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी कैसे चल रहे हैं, आगे आगे प्रभु राम जी चल रहे हैं, बीच में माता जानकी सीता है और पीछे लक्ष्मण महाराज जी आचार्य स्वरूप जो जीव आचार्य लक्ष्मण महाराज। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उबे बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया हो, ऐसे माता जानकी बीच में है, आगे आगे प्रभु सीताराम जी, प्रभु राम जी है, माता जानकी बीच में है और पीछे लक्ष्मण जी है, जीवाचार्य। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उबे बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भाई देखिए, हमें भी माया नहीं जकड़ा हुआ है, लेकिन है ना, माया भी दो प्रकार की है, एक अविद्या माया है, एक विद्या माया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान परमपिता परमेश्वर ने माया भी दो प्रकार की बनाई है, तो क्योंकि मायापति है, एक माया विद्या माया, एक अविद्या माया। जो विद्या माया है वो ऐसे है कि भी जैसे कोई जो भगवान श्री हरि के सत मार्ग पे जो वेद शास्त्रों में बताया गया मार्ग उस पे चलता है, उसके ऊपर विद्या माया कार्य अपना छवि डालती है, मतलब उसके ऊपर विद्या माया कृपा कर देती है। और जो कुमार्गी हो जाता है या समझो या भाई जगत की तरफ चला जाता है, आपाधापी में लगा रहता है, उसके ऊपर अविद्या माया होती है। इसलिए भाई हमें सुमार्ग पे चलना चाहिए, सत मार्ग पे चलना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है, परम जीव बीच माया जैसे। भगवान परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए पीछे माया आएगी, और आचार्य जीव लक्ष्मण महाराज जी की शरण में जाकर के फिर भक्ति स्वरूपा माता जानकी मिलेगी। जैसे हनुमान महाराज जी गए थे तो पहले अपने मन में मुख में मुद्रिका, राम नाम की मुद्रिका लेके गए। राम नाम की मुद्रिका होने के बाद में ही भक्ति मिली, और भक्ति मिलने उसके बाद में प्रभु सीताराम जी। श्री राम जय जय राम, आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिए सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो, ऐसे ही हमारे जीवन में भी भाई जब हम आगे बढ़ते हैं, सुमार्ग पे चलते हैं, तो आगे हमें माया मिलेगी। लेकिन अगर हम सत्य मार्ग पे चलेंगे तो हमें विद्या माया मिलेगी, और विद्या माया तो हमेशा कृपा करने वाली होती है। इसलिए हमें फिर भगवान परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। और कह रहे हैं कि भगवान प्रभु राम जी की, माता जानकी और लक्ष्मण महाराज जी की जैसे वन में जा रहे हैं, आगे प्रभु राम जी हैं, फिर माता जानकी है और पीछे लक्ष्मण महाराज जी हैं। उनकी छवि को देख करके फिर सभी के सभी आपस में कल्पनाएं कर रहे हैं। कैसे कल्पनाएं कर रहे हैं कि जैसे ये छवि हमें हमारे मन में ऐसे बस रही है, ऐसे बस रही है। कोई कहता है कि मानो कि आगे वसंत ऋतु हो और कामदेव हो और उनके बीच में रथी हो। ऐसे तीनों के बीच में ऐसे माता जानकी को रथी के रूप में देख रहे हैं, और कामदेव जो परमपिता परमेश्वर उनको देख रहे हैं, और पीछे बसंत ऋतु हो।
बीच में रति है, शोभित हो। ऐसे सभी अपने हृदय में आकलन कर रहे हैं कि जैसे आगे परमपिता परमेश्वर हैं, वो समझो भगवान कामदेव से बड़ी अति सुंदर हैं, और बीच में माता रति है और पीछे वसंत ऋतु है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जन बुध बिदु बिच रोहिणी सोही। और दूसरे कह रहे हैं कि ऐसा भी लग रहा है जैसे आगे भगवान चंद्रमा है और पीछे भगवान चंद्रमा के पुत्र बुध हैं और बीच में रोहिणी माता है। तो ऐसी छवि देख रहे हैं, सीताराम जी की छवि को ऐसे निहार रहे हैं, अपने मन में हृदय में बड़ा सुंदर आकलन कर रहे हैं और मन ही मन बड़े आनंदित हो रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जन बुध बितु बिच रोहिणी सोही। जैसे आगे चंद्रमा जी हैं और चंद्रमा के पीछे माता रोहिणी है और पीछे की तरफ उनका पुत्र बुध है। ऐसे लक्ष्मण महाराज जी भगवान सीताराम जी के पुत्र स्वरूप हैं, पीछे चल रहे हैं। प्रभु श्री राम जी आगे चल रहे हैं और माता जानकी बीच में चल रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। और आगे प्रभु राम जी जब अपने चरणों से चल रहे हैं, चरण कमल जब धरती माता के ऊपर पड़ रहे हैं, तो माता जानकी पीछे ना उन चरण कमलों के द्वारा जो बनाई गई छवि है उसको बचाते हुए अपने चरण रख, उनको बचाते हुए अपने चरण रख रही है। देखो कितनी सुंदर मर्यादा है। माता जानकी प्रभु सीताराम जी के चरण कमलों का अनुसरण कर रही है कि भाई मैं भी चल रही हूँ तो प्रभु श्री हरि जो चराचर के मेरे स्वामी हैं, मेरे नाथ हैं, इनके चरण कमलों में मेरा पैर न पड़ जाए। उनको बचाते हुए अपने चरण कमल रख रही है माता जानकी। और पीछे लक्ष्मण महाराज जी हैं और लक्ष्मण महाराज जी प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को बचा रहे हैं, माता जानकी के चरण कमलों को बचा रहे हैं और अपने चरणों को दाहिनी तरफ रख रहे हैं। अपने चरणों को दाहिनी तरफ रख करके मतलब यानी कि जिस रास्ते से भी चल रहे हैं, देखो कितना मर्यादा रख रहे हैं लक्ष्मण महाराज जी, कितना सुंदर आचरण है लक्ष्मण महाराज जी का कि आगे मेरे पिता स्वरूप भगवान राम है, फिर मेरी माता जानकी है। उन दोनों के चरण कमलों को बचाते हुए लक्ष्मण महाराज जी दाहिने तरफ अपने पैर रखते हुए जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। जो चरण चिन्ह लग रहे हैं, पड़ रहे हैं प्रभु राम जी के, उनको बचाते हुए माता जानकी सीता जी उनको बीच बीच में बचाते हुए अपने पैरों को रख रही है, अपने चरण कमलों को रख रही है और सिय राम पद अंक बराए। और ऐसे ही जो सीताराम जी के चरण कमलों के कितने सुंदर और छवि को निहारते हुए लक्ष्मण महाराज जी माता जानकी प्रभु राम जी के चरणों को निहारती हुई जा रही है। कहाँ छवि चिन्ह चरण चिन्ह लगते जा रहे हैं, अनुसरण करती हुई जा रही है और उनको बचाते हुए अपने चरण कमल रख रही है। और पीछे फिर लक्ष्मण महाराज जी भी भगवान श्री रखते हुए जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मग दाहिन लाए। लक्ष्मण महाराज जी तो इतना सुंदर आचरण है लक्ष्मण महाराज जी का, क्योंकि माता सुमित्रा ने कह दी थी माता जानकी तुम्हारी माँ है, पिता राम सब भांति सने, और तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जहाँ सीताराम है वहीं पे अयोध्या तेरे लिए, जहाँ सीताराम जाएंगे वहीं तेरे लिए अयोध्या है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई। देखिए भाई, प्रभु राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण महाराज जी जैसे जा रहे हैं, तो जितने भी खग मृग है ना, कहते हैं कि जो जितने भी हिंसक जीव थे ना, वो भी अपना ना निज स्वभाव छोड़ करके ना भगवान श्री राम जी की छवि में ऐसे अनुरक्त हो गए हैं कि वो ना मारना काटना भूल गए हैं। भगवान सीताराम जी की छवि को देख करके ऐसे मुग्ध हो गए हैं, ऐसे मंत्र मुग्ध हो गए हैं कि शेर भी वही छवि को निहार रहा है, हिरण भी वही छवि को निहार रहा है। जितने भी वन के जीव हैं, सभी के सभी अपने बैर भाव को भूल गए, सभी अपने जीव वैर भाव को भूल गए और प्रभु सीताराम जी की छवि को देख देख करके मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। सभी जितने भी खग मृग आदि जितने भी जीव हैं वहां पर वन के अंदर, सभी के है ना, समझो उनके जो चित्त हैं उनको भगवान श्री हरि ने चुरा लिया हो। सभी के सभी ऐसे सब बिल्कुल सुध बुध खो करके प्रभु सीताराम जी की छवि को सारे जीव जंतु जितने भी हैं, खग मृग आदि जितने भी हैं, प्रभु सीताराम जी को देखने लगे। सभी के सभी अपने वैर भाव को भूल गए। पक्षी क्या, लताएं क्या, पेड़ क्या, पौधे क्या, फल फूल क्या, नदी नाले पर्वत भी आज अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं और खग मृग ना अपनी सुध बुध खो गए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो हृदय में धारण करने का विषय है कि कैसे खग मृग भी है ना अब आकर के प्रभु सीताराम जी की छवि को निहारने लग गए। वहीं शेर बगेरे चीते सब आकर के प्रभु सीताराम जी को निहार रहे हैं और अपने आप को बड़भागी मान रहे हैं अब, और अपने चित्त को ही भूल गए हैं और उनके चित्त को भगवान ने चुरा लिया। भगवान उनके चित्त को अपने साथ ले लेते हैं कि भाई कैसी उनकी, देखो वहां पर जो भी प्रभु सीताराम जी की छवि को निहार रहा होगा, क्या मनमोहक दृश्य होगा, क्या सुंदर विगम्बर, इतना सुंदर दृश्य है कि भाई ये वाणी का विषय नहीं है, मतलब वाणी से इसका किया ही नहीं जा सकता है। इतनी सुंदर वहां की छवि को देख करके आनंदित हो रहे हैं सभी के सभी जीव जंतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, पशु हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है खग मृग मगन देख छवि होई। खग यानी कि जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, खग लिख दिया यानी कि पक्षी, सब प्रकार के, मृग पशु, जितने भी प्रकार के पशु हैं सभी के सभी आनंदित हो रहे हैं छवि को देखकर। और पथिक रूप में भगवान सीताराम जी जो जा रहे हैं तो उन्होंने ना सभी के चित्त को चुरा लिया है, सभी के चित्त को चुरा लिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भौमग अगम आनंद तेई बिन शरम रहे रिसाई बिन शम रहे सिराई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। परम पिता परमेश्वर जो चराचर के स्वामी है, पथिक रूप में जिन जिन्होंने उनकी छवि को निहारा है, प्रभु सीताराम जी दोनों भाइयों को देखा, प्रभु राम जी लक्ष्मण महाराज जी और माता जानकी को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने उनके सभी के ना भाव सागर से पार हो गए। सबके सब जन्म मरण का ना जो उनका आवागमन का चक्कर है, उस भाव सागर से पार हो गए सभी के सभी, जिन जिनको प्रभु सीताराम जी ने दर्शन दिए। भौमग अगम आनंद तेई बिन सम रहे सिराई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। प्यारे पथिक सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग है, जो यानी कि जो जन्म मृत्यु का मार्ग है, संसार में जो भटकने का भयानक मार्ग है, जो आवागमन का चक्कर है, बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ में सभी ने पार कर लिया है, जिन जिन्होंने प्रभु सीताराम जी की छवि को निहारा है। श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी दरबार दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जब विभीषण महाराज जी को लात मार दी थी रावण ने, तब विभीषण ये कह करके कि भाई मैं अब श्री हरि की शरण में जा रहा हूँ, और वहां से लंका को छोड़ करके चल दिया। तो चलते चलते विभीषण महाराज जी के मन में क्या आ रहा है, क्या कह रहे हैं मन ही मन, देखूं जाई चरण जल जाता अरुण मर्दुल सेवक सुख दाता। मैं जाकर उन भगवान के चरण कमलों को देखूंगा कि जो लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल है, प्रभु राम जी के, माता जानकी के और लक्ष्मण महाराज जी के चरण कमल ऐसे हैं जैसे नन्हा बालक शिशु होता है ना, जो मतलब 8-10 दिन का बालक होता है, आप उनके चरण कमलों को देखना कैसे लाल कमल के फूल की तरह, ऐसे प्रभु सीताराम जी के चरण कमल है, लक्ष्मण महाराज जी के ऐसे ही चरण कमल है। और कह रहे हैं जे पद परस तरी ऋषि नारी, मैं उन चरण कमलों को देखूंगा जिनके चरण कमलों की रद से ना गौतम राय ऋषि की नारी अहिल्या तर गई। आज मैं उन चरण कमलों को देखूंगा। दंडक कानन पावनकारी, जिन चरण कमलों ने आज प्रभु सीताराम जी जैसे वन में आए हैं ना, तो दंडक वन है ना, इतना घोर अंधकार में था, इतना वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, बताते हैं कि भाई इतना कंटीला था, लेकिन जैसे प्रभु सीताराम जी के चरण कमल आए वो भी पावनकारी हो गया, इतना पावन हो गया कि जे पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी, जिनके चरण कमलों ने दंडक वन को भी है ना पावन कर दिया। आज मैं उन्हीं चरण कमलों की छवि देखूंगा। विभीषण महाराज जी अपने मन में ऐसे ही सोच रहे हैं, और चलते चलते रास्ते में क्या सोचते जा रहे हैं, जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाए। और मैं उन चरण कमलों को देखूंगा कि जिनको ना मारीच ने कपटी बन करके यानी कि मृग का रूप धारण किया था, और आखिरी समय में ना मरने से पहले बार बार उन्हीं चरण कमलों को निहार रहा था। क्योंकि जब है ना मारीच
सोनमर्ग बना था तब बार बार दौड़ता हुआ भी जा रहा था, लेकिन मुड़ मुड़ करके न प्रभु राम जी के चरण कमलों को ही नहीं हार रहा था। और प्रभु राम जी ने भी देखिए उनको अपनी आखिरी समय में परम गति दी, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के चरण कमलों में स्नेह है, प्रभु जी के चरण कमलों में स्नेह है। आज विभूषण महाराज जी यही कहते हुए जा रहे हैं, आज मैं उन्हीं चरण कमलों को देखूंगा कि भाई जिन चरण कमलों को देख करके मारीच भी तर गया, परम धाम को चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर उर सरोज पद जई अहो भाग्य में देखते, जो भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में विराजते हैं उन्हीं चरण कमलों को देखूंगा। भगवान भोलेनाथ जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, राम सीताराम 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 सीताराम, एक ही नाम बजते रहते हैं, राम राम बजते रहते हैं। हमने संतों के मुख से सुना है कि काशी जी में जिसका भी शरीर पूरा होता है, किसी भी जीव का, उनके कान में भगवान भोलेनाथ जी एक ही नाम मंत्र देते, राम। जैसे भाई हम भी किसी की अर्थी को लेके जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब तो भाई झूठ है, राम का नाम ही सच है। इसलिए भाई हमें उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते एक ही नाम पुकारते रहना चाहिए, राम राम राम। श्री राम जय जय राम। और फिर विभीषण महाराज जी मन ही मन क्या कह रहे हैं, जिन पायन के पादुकन परत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन नैन अब जाय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। अरे जिन चरण कमलों की पादुकाओं को भरत महाराज जी ने अपने मस्तक पे रखा हुआ है, मैं आज उन्हीं चरण कमलों को देखूंगा। अपने मन में लगाए रहते हैं जो हमेशा। भरत महाराज जी बताते हैं कि जब भगवान श्री हरि की चरण पादुकाओं को लेकर के अयोध्यापुरी में गए तो वहां पर है ना, बाहर नगर से बाहर नंदीशाला बना ली, गौशाला बना ली वहां पर नंदीशाला। और वहां पर बताते हैं गड्ढा खोद करके और चरण पादुका को ऊपर रखा, और कहते हैं भरत महाराज जी है ना, जब भी उठते थे तो उठते ही हमेशा उनका मस्तक है ना चरण पादुकाओं से टकरा जाता था, यानी कि हर बार उठते बैठते चरण पादुकाओं को मस्तक लगाते रहते थे। श्री राम जय जय राम। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन नैनन अब जाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। यही सब है ना, आज वहां पर वन में जितने भी रास्ते में पथिक और मिल रहे हैं या गांव वाले मिल रहे हैं, वो भी अपने मन में यही सोच रहे हैं, आज हम भी है ना उन्हीं चरण कमलों को देख करके, जितने जीव जंतु हैं वो भी मन में सारी प्रकृति प्रभु सीताराम जी के चरण कमलों में ऐसी नतमस्तक हो गई है। और प्रभु श्री हरि ने भी उनके चित्त को चुरा लिया है, और प्रभु राम जी सीताराम जी फिर आगे बढ़ते रहे हैं। और लेकिन सभी के सभी का मन तो सीताराम जी के साथ ही चला गया, शरीर पीछे रह जाता है। और सभी के सभी के ऊपर परम पिता परमेश्वर ने आकर के वन लीला के माध्यम से अपने निज जनों को अपनी निज छवि दिखा करके आज परम भाग्यवान की श्रेणी में ला दिया है। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय ऐसे ही सभी को आनंदित करते हुए प्रभु सीताराम जी अपने वन लीला करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आगे